मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बोले मुद्गल, मुझसे मुद्गल कहते थे, मुद्गल देख सत्य किसे कहते हैं। बोले सत्य किसे कहते हैं और सत्य किसे कहते हैं समझ। सत्य बोले उसे कहते हैं जिसे लोग प्रतिपादित करें। लोगों का प्रतिपादित करने का मतलब जान गए आप? मैं बताता हूं। जिसने ये शीशी बनाई, जिसने ये शीशी बनाई, उसने इसका नामकरण किया, इसका नाम रख दिया शीशी। जिसने ये यंत्र बनाया, उसने इसका नाम रखा क्या? माइक। और तरह तरह की हाँ मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर में होती रहती है। और जो जो वस्तु को जो जो लोग बनाते हैं अपनी मर्जी से उसका नामकरण कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? बोले मैंने बनाया हवाई जहाज, तो इसका नाम हो गया हवाई जहाज। जिसने ये शीशी बनाई, ये उसने प्रतिपादित किया। इसको शीशी का नाम किसने दिया? जिसने इसको बनाया। परमात्मा ने शीशी नहीं बनाई थी, परमात्मा ने तो मिट्टी बनाई थी। मिट्टी से कांच बना और कांच से लोगों ने शीशी बना दी। इसका मतलब ये शीशी किसने बनाई? बोले लोगों ने बनाई। किसने बनाई? बोले लोगों ने बनाई। और लोगों ने ही प्रतिपादित किया कि ये शीशी है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये शीशी है। आप इसको पेन नहीं कह सकते, आप इसको चम्मच नहीं कह सकते, आप इसको लोटा गिलास थाली कटोरा नहीं कह सकते। ये सत्य है कि ये शीशी है। बस सत्य का मतलब इतना ही होता है। जिसको लोग प्रतिपादित करें वो सत्य है। तो सुनो, क्या मेरे गोविंद को संसार में ही नहीं, इस त्रिभुवन में 14 लोकों में समस्त ब्रह्मांडों में किसी की हिम्मत है कि वो प्रतिपादित कर दे, कह दे कि यही परमात्मा? कोई नहीं कह सकता। मेरे गोविंद को, मेरे ठाकुर को, मेरे निकुंज बिहारी को लोग प्रतिपादित नहीं करते। अरे लोग क्या प्रतिपादित करेंगे? तुम कहोगे भगवान है, क्या वो तभी होगा? और तुमने कह दिया कि नहीं कोई भगवान नहीं होता, तो क्या वो नहीं होगा? अरे बाप रे पागल, तेरी क्या औकात कि तू मेरे गोविंद को प्रतिपादित कर दे? अरे तू चाहे कह और चाहे ना कहे, चाहे मान चाहे ना मान, वो तो है, वो है। और सुनो मेरी माताओं, सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है मात्र है। सत्य का मतलब होता है अस्तित्व। आप जो कुछ देख रहे हो, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ आपने 60-70 साल की उम्र में देखा, वो सब मिलाकर और जो आप पूरे जीवन निकल जाएगा, सारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन आप नहीं देख पाओगे। आपसे कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। ये धरती, ये आकाश, ये नदियां, ये पहाड़, ये संसार, दुनिया, देश विदेश, सब कुछ आपने देखा। वो सब मिलाकर के कह रहा हूं, वो और जो आप नहीं देख पाओगे, वो सब कुछ मिलाकर के उसको कहते हैं अस्तित्व। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अस्तित्व। तो मेरा गोविंद कौन है? बोले सत स्वरूप है। सत्य नहीं, यहां कहा सत स्वरूप है। सबसे पहले क्या कहा? सत स्वरूप। इसका मतलब सब लोग रामायण पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, सब लोग भूल जाते हैं। यही तो मनन करना है,
इसी शब्द के लिए शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा होगा, है? कि मेरा गोविंद, मेरा राम कहाँ है? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, होई में जाना, होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सुनो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बिल्कुल सच लिखा, वो सब जगह है और समान रूप से रहता है। जितना वो मंदिर में है उतना मंदिर के बाहर भी है। और जितना मंदिर के बाहर है उतना ही मुझ में है और उतना ही तुझ में है, उतना ही आप में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। रामायण पढ़ी ना सब? बसरते प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो सर्वत्र आपको नजर कब आएगा, उसके लिए आपको प्रेमी होना अनिवार्य है। ज्ञानी हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेमी होना अनिवार्य है। तो मेरा गोविंद, जिन राधा कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं, जानते हो? बैठो बैठो। जानते हो जिन राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? बोले सत स्वरूप हैं। भारत में अनेक ऐसे पंथ हैं जो अभी भी कह देते हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि राम कृष्ण कोई भगवान नहीं, वो तो महापुरुष थे। मुझे लगता उनको किसी ने कभी भागवत के श्लोकों का अर्थ ठीक से समझाया नहीं, या फिर वो समझना नहीं चाहते, या फिर वो आए नहीं समझने। कारण जो भी हो है, लेकिन खबरदार, मेरा गोविंद, मेरा मुरली मनोहर कौन है? बोले सत स्वरूप है। वो तो हम भक्तों के लिए, हम ब्रजवासियों के लिए है? जो उसको दिन रात भजते हैं, जपते हैं, उसके लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन आदि आदि रूपों में अवतरित बनकर के स्पेशल कभी कभी कोई कोई लीला कर देता है, वो बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मात्र एक अहीर का छोरा मान करके बैठ जाएं। नहीं नहीं, वो कौन है? बोले वो सत स्वरूप है। बोल निकुंज बिहारी लाल की जय।